फैक्ट्स टीवी हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद अपने दोस्तों व जानकारों को ज़रूर शेयर करें, क्योंकि ये किसी की ज़िंदगी बचा सकता है। बारिश का मौसम यूँ तो हम सबको बड़ा ही अच्छा लगता है। इस समय मौसम बड़ा लुभावना व खुशमिजाज होता है। पेड़ पौधों पर भी इसका एक अलग ही असर होता है और चारों तरफ हरियाली छा जाती है। लेकिन इस मौसम में हम सबको अक्सर एक चीज़ डराती है, और वो है आसमान में कड़कती बिजली। आप सभी ने अक्सर बारिश के समय आसमानी बिजली कड़कती व गिरती जरूर देखी होगी, और ये कितनी खतरनाक होती है इसका भी आपको हल्का अनुमान तो होगा ही। पर क्या कभी आपने ये सोचा है कि बिजली किसी इंसान पर गिर जाए तो क्या होगा? आसमान में बिजली कहाँ से आती है, क्यों कड़कती है, और जब वो आसमान में रहती है तो धरती पर क्यों गिरती है? इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि कैसे आपको पता चलेगा कि बिजली कहीं आपके ऊपर गिरने वाली तो नहीं, और ऐसे में क्या करना चाहिए। दोस्तों, इन सभी सवालों के साथ साथ बिजली अक्सर कहाँ गिरती है और कैसे इसे बचा जाए, ये सभी जानकारियाँ आपको वीडियो को पूरा देखने पर मिल जाएगी। इसलिए वीडियो को बिल्कुल मिस ना करें और अंत तक देखें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है, वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि नई वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। ये तो अक्सर आपने देखा होगा कि जब कहीं दूर बिजली कड़कती है तो हमें दिख पहले जाती है, लेकिन आवाज़ बाद में आती है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लाइट अर्थात बिजली की स्पीड साउंड यानी आवाज़ से ज़्यादा होती है। अब बात करते हैं बिजली आसमान में कैसे बनती है और क्यों धरती पर गिरती है। दोस्तों, ये तो आपको पता ही है कि गर्मी की वजह से धरती व समुद्रों से पानी भाप बनकर ऊपर उठता है और बादल बनता है, जिससे बारिश होती है। जब भाप ऊपर उठती है तो हर 1 किलोमीटर ऊपर जाने पर तापमान 6.5 डिग्री कम हो जाता है, जिसके कारण ऊपर जाते जाते भाप ठंडी होकर जलवाष्प बन जाती है और ऊपर जाने पर बर्फ़ के कण बन जाती है। जब ये काफ़ी सारे कण आपस में टकराते हैं और वहाँ घर्षण पैदा होता है, तो घर्षण के कारण बादल में इलेक्ट्रॉन पैदा होते हैं, जिससे बादल में ऊपर की तरफ धनात्मक यानी पॉजिटिव चार्ज पैदा हो जाता है और नीचे की तरफ नेगेटिव चार्ज रह जाता है। अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट्स अर्थात विपरीत चार्ज एक दूसरे के पास आने की कोशिश करते हैं। इसी कारण जब पॉजिटिव चार्ज वाले बादल नेगेटिव चार्ज वाले बादलों से टकराते हैं तो स्टैटिक करंट पैदा होता है, जो हमें आसमान में चमकती हुई बिजली के रूप में दिखाई देता है। लेकिन कभी कभी ये बिजली पृथ्वी पर भी गिर जाती है, और इसका कारण है नेगेटिव चार्ज वाले बादल नीचे की तरफ होना। धरती पर चलने वाली हवा घास, पेड़, बिल्डिंग व मनुष्यों पर भी पॉजिटिव चार्ज पैदा कर देती है। बादलों में मौजूद नेगेटिव चार्ज धरती पर बने पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होता है, लेकिन वातावरण में मौजूद हवा एक इंसुलेटर का काम करती है। जब नेगेटिव चार्ज वाले बादल बढ़ जाते हैं और नेगेटिव चार्ज हवा की इंसुलेशन कैपेसिटी से ज़्यादा हो जाता है, तो हवा की इंसुलेशन में एक ब्रेकडाउन आ जाता है और नेगेटिव चार्ज पृथ्वी के ऊपर मौजूद पॉजिटिव चार्ज की तरफ बढ़ता है, जिसे बिजली गिरना कहते हैं। आसमान से गिरने वाली बिजली कितनी खतरनाक होती है, ये आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आसमानी बिजली का करंट 30 करोड़ वोल्ट यानी 300 मिलियन वोल्ट और 30,000 एम्पियर के बराबर होता है, जबकि घरों में यूज़ करने वाली बिजली का करंट केवल 220 वोल्ट और 15 एम्पियर होता है। लेकिन इतनी बिजली को भी धरती बड़ी आसानी से ले लेती है, वो भी बिना किसी नुकसान के। अब आप सोच रहे होंगे कि बिजली गिरना तो समझ आ गया, पर साथ में इतनी आवाज़ क्यों होती है? तो दोस्तों, इसका कारण है तापमान। आसमानी बिजली का तापमान करीब 30,000 डिग्री सेल्सियस होता है। इसकी गर्मी का अंदाज़ा आप इस चीज़ से लगा सकते हैं कि सूरज का बाहरी तापमान भी 6,000 डिग्री सेल्सियस ही होता है। जब बिजली इतने अधिक तापमान के साथ धरती पर गिरती है तो ठंडी हवा इसके संपर्क में आने से एकदम गर्म होकर एक्सपैंड होती है, जिसकी वजह से आवाज़ उत्पन्न होती है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के अनुसार हर साल करीब 15,000 लोगों की मृत्यु बिजली गिरने से होती है। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कैसे आप जान सकते हैं कि कहीं बिजली आपके ऊपर तो नहीं गिरने वाली। अगर बाहर बिजली कड़क रही हो या बारिश का मौसम हो और ऐसे में आपके सर के बाल एकदम से ऊपर की तरफ उठने लगे या शरीर में झंझनाहट महसूस हो, तो समझ जाइए कि बिजली आपके ऊपर गिर सकती है। ऐसे में तुरंत अपने कानों पर हाथ रखकर नीचे बैठ जाएं, खड़े बिल्कुल भी न रहें। अब बात करते हैं धरती पर बिजली सबसे अधिक कहाँ गिरती है और हम इससे अपना बचाव कैसे करें। धरती पर बिजली सबसे अधिक ऊंचे पेड़ों पर गिरती है। इसका कारण हवा के कारण
पेड़ हिलते हैं और उसमें घर्षण की वजह से पॉजिटिव चार्ज पैदा होता है, जिससे बादलों का नेगेटिव चार्ज पेड़ों पर बने पॉजिटिव चार्ज पर अट्रैक्ट होता है। इसलिए दोस्तों, बारिश के समय या बिजली कड़कने के समय कभी भी पेड़ों के नीचे खड़ा नहीं होना चाहिए। ऊंची इमारतों पर भी बिजली काफ़ी गिरती है, क्योंकि जब आसमानी चार्ज धरती पर पॉजिटिव चार्ज ढूंढता हुआ आता है तो हवा के अवरोध की वजह से ये हर समय बेहतर सुचालक को ढूंढता रहता है, इसलिए बिल्डिंग के ऊपर गिर जाता है। इसीलिए ऊंची इमारतों के ऊपर कॉपर रोड लगाई जाती है जो वायर से कनेक्ट होती है और भूमिगत कर दी जाती है, जिसे हम अर्थिंग बोलते हैं। नेटवर्क टावर्स पर भी इसी प्रकार की अर्थिंग की जाती है, जिससे आसमानी बिजली गिरने पर इससे ज़्यादा नुकसान नहीं हो। तालाब व जल स्रोतों में भी बिजली काफ़ी गिरती है, इसलिए ऐसे समय तालाबों से भी दूर रहना चाहिए। इनके अलावा मैदानों में भी बिजली काफ़ी गिरती है, क्योंकि यहाँ घास हवा से हिलने पर घर्षण करती है, जिससे पॉजिटिव चार्ज बन जाता है। अगर आप कभी बिजली कड़कने के समय मैदानी इलाकों में हैं तो भागे नहीं, क्योंकि इससे आप में भी पॉजिटिव चार्ज बन सकता है। अब बात करते हैं सावधानियां व बचाव के तरीकों के बारे में। दोस्तों, अगर आप मैदानी इलाकों, पार्क या घर से बाहर हैं और आपको आसमान में चमकती हुई बिजली दिखाई देती है तो कभी भी किसी पेड़ के नीचे ना खड़े हों। ऐसे में अपने कानों पर हाथ रखकर ज़मीन पर बैठ जाएं या अपने आसपास किसी छोटी इमारत के अंदर चले जाएं। दोस्तों, अगर बाहर बिजली कड़क रही है तो कोशिश करें घर में ही रहें व घर की खिड़कियों को बंद रखें। कभी भी खिड़कियों को पकड़कर खड़े ना हों। बिजली ज़्यादा कड़क रही हो तो बिजली से चलने वाले उपकरणों को भी बंद कर दें। घर के बाहर होने पर बिजली कड़कने पर आप कार के अंदर भी बैठ सकते हैं। कार बिजली गिरते समय काफ़ी सुरक्षित होती है। कभी भी आसमानी बिजली देखें तो तुरंत मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल बंद कर दें और कोशिश करें कि मोबाइल फ़ोन के साथ साथ किसी भी बिजली से चलने वाले उपकरणों का इस्तेमाल ना करें। बिजली के पोल्स, मोबाइल टावर, पेड़ों और पानी की झीलों या तालाबों से थोड़ी दूरी ही बनाकर रखें। तो देखा दोस्तों, कैसे आप बिजली गिरने के समय भी इन जानकारियों के चलते अपना बचाव कर सकते हैं, वरना आसमानी बिजली एक झटके में इंसान का जीवन समाप्त कर सकती है। आशा करते हैं बिजली गिरने से संबंधित सभी सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि ऐसी ही जानकारी भरी वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें, इससे बिजली गिरते समय किसी की ज़िंदगी बच सकती है। और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।